नमस्कार दोस्तों, हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा पहली बार किया है कि इंडिया में दो टैक्स स्कीम पैरेलली चलेंगी। यानी कि जो ओल्ड टैक्स स्कीम है वो भी रहेगी और जो नई टैक्स स्कीम है वो भी रहेगी। तो आपको इसमें से जो यूज़फुल है, जो आपके लिए बेहतरीन है, वो चूज़ करना है और उस हिसाब से टैक्स पे करना है। तो दोनों में से आपके लिए कौन सी बेहतरीन हो सकती है, आपको उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी होगी और किस तरीके से आपको फाइनली ओल्ड सिस्टम के साथ जाना है या न्यू सिस्टम के साथ जाना है, वो किस तरीके से आपको डिसाइड करना है, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टैक्स में चेंजेस क्या हुआ है, उसके बाद में बाकी बातों में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो चेंजेस हुए हैं वो 2.5 लाख तक का कोई चेंज नहीं है, 2.5 से 5 में भी कोई चेंज नहीं। 5 से 7.5 में जो चेंज है वो पहले 20% था, अभी नए टैक्स परसेंट में 10% हो गया है। 7.5 to 10 में पहले 20% था, अब 15% हो गया है। 10 से 12.5 में पहले 30% था, अभी 20% हो गया है। 12.5 से 15 लाख में पहले 30% था, अभी 25% हो गया है। 15 लाख एंड अबव में पहले 30% था, अभी भी 30%, मतलब सेम है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी होगी कि जो न्यू टैक्स स्कीम है वो आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप इसको चूज़ नहीं करते हैं तो ओल्ड टैक्स सिस्टम ही आपके लिए चालू है, और जो न्यू टैक्स सिस्टम है वो ऑप्शनल है, आप ईयर टू ईयर चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कंपनी है या आपका कोई इंडस्ट्री है तो आपको एक बार चूज़ करना है कि आपको नया टैक्स सिस्टम लेना है या ओल्ड टैक्स सिस्टम लेना है। तो सैलरी क्लास के लिए हर साल आप चूज़ कर सकते हैं, बट बिजनेस क्लास को इसको एक बार चूज़ करना है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात के ऊपर जाते हैं कि जो एग्जम्पशन है वो आपको न्यू टैक्स सिस्टम पे नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन या फिर आपका होम लोन का इंटरेस्ट, कुछ भी आपको एग्जम्पशन न्यू टैक्स सिस्टम पे नहीं मिलेगा। जो एग्जम्पशन है जो आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलेंगे, जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80D आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन का इंटरेस्ट, ये आपको कुछ भी एग्जम्पशन इस न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर नहीं मिलेंगे जो आपको फ़िलहाल ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर मिलते थे। तो कितने एग्जम्पशन आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर मिलते हैं? सेक्शन 80C के अंदर आपको 1,50,000 मिलता है, सेक्शन 80D के अंदर 50,000 रुपीज़ मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एग्जम्पशन लिया है कि सभी लोगों का 50,000 का सेक्शन 80D के अंदर सेविंग नहीं होता है। तो मैंने एक जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है, मीन लिया है, वो 25,000 रुपये उसका कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए लिया है, ताकि सबका यहाँ पे वेरिएशन को कैलकुलेट करने में मिल जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको 50,000 रुपये कम होता था, और होम लोन का इंटरेस्ट जो 2 लाख रुपये तक कम होता था, हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए मैंने 1 लाख रुपये लिया है, उसका लिए हैं। तो अगर आपका होम लोन है तो आपका जो टैक्स एग्जम्पशन है वो टोटल 3,25,00,000 रुपये होता था। अगर आपका होम लोन नहीं है तो आपका होम लोन छोड़ के जो बाकी ऊपर के 3 हैं वो 2,25,000 होता था। तो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, 2.5 लाख से 4 लाख के बीच में वेरी होता है। तो इस केस में अगर आपका होम लोन है तो आप न्यू टैक्स के साथ जाते हैं तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका होम लोन है और अगर आप ओल्ड के साथ जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ देख लें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर आपकी क्रॉस सैलरी 8.5 लाख रुपीज़ है और आपका होम लोन लिया हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्जम्पशन 3.25 लाख का है, तो ओल्ड टैक्स सिस्टम में आपको एग्जम्पशन मिलेगा और जो आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा 5.25 लाख हो जाएगा। आपको जो टैक्स पे करना होगा वो 17,500 रुपये पे करना होगा। बल्कि न्यू टैक्स सिस्टम में आपको कोई एग्जम्पशन नहीं रहेगा, आपका जो टैक्सेबल इनकम होगा 8.5 लाख ही रहेगा और आपको जो टैक्स आपको 52,500 रुपये देना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम पे जाने पे ही फ़ायदा है। तो ओल्ड टैक्स सिस्टम, इसी केस में अगर देखते हैं, अगर आपका होम लोन नहीं है तो होम लोन का जो हमने 1 लाख रुपये इंटरेस्ट के लिए कम होते हैं, तो आपका 2.25 लाख रुपये आपका एग्जम्पशन रहेगा, 6.25 पर आपका टैक्सेबल इनकम रहेगा। आपका जो टोटल टैक्स पे होगा 37,500 होगा, और आपका न्यू टैक्स सिस्टम में आपका जो 52,500 टैक्स पे करना था। तो होम लोन ना होने के साथ भी आपका 15,000 रुपीज़ का ओल्ड सिस्टम में सेविंग होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 12 लाख की है, आपका होम लोन है, तो आपका जो एग्जम्पशन है 3.25 लाख जाने के बाद आपका टैक्सेबल
8.75 लाख रहेगा और आपको जो टैक्स पे करना है वो 87,500 करना है। और न्यू टैक्स के साथ अगर आप जाते हैं तो आपको जो टैक्स पे करना है वो 1,15,000 पे करना है। तो इस केस में होम लोन के साथ आपको 12,500 रुपये बचेगा। तो अगर आपका होम लोन नहीं है तो आपका जो एग्जम्पशन है वो 2.25 लाख रुपए है। तो नेट टैक्सेबल इनकम 9.75 लाख होगा और आपका जो टैक्स पे करना है वो 1,07,500 और न्यू टैक्स में आपको 1,15,000 है। तो भी आपकी सेविंग ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ 7,500 रुपये की सेविंग हो ही रही है। तो इस तरीके से आपको अगर आपके पास होम लोन है तो आपका ओल्ड टैक्स सिस्टम ही अच्छा है। तीसरी केस अगर आप देख लेते हैं, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 18 लाख रुपए की आपका होम लोन है तो उस केस में जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 14.7 लाख रुपीज़ है ओल्ड सिस्टम में और आपका जो टैक्स पे करना है वो 2,55,000 और न्यू टैक्स सिस्टम में आपको 2,77,500 पे करना है, यानी कि आपको 22,500 की बचत है। और अगर आपका होम लोन नहीं है इस केस में, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 18 लाख है तो आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 15.75 लाख है। आपको जो टैक्स पे करना है वो 2,85,000 रुपये करना है और आपको जो न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर है वो 2,77,500। तो यहाँ पे दोस्तों आपको फ़ायदा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ग्रॉस सैलरी 18 लाख रुपए है और आपके पास होम लोन नहीं है तो यहाँ पे आपको नया टैक्स लेने में ही फ़ायदा है। तो यहाँ पर एक बात समझ आती है, अगर आपका इनकम 15 लाख के नीचे है तो आप टैक्स एग्जम्पशन लेते हैं तो आपकी सेविंग न्यू टैक्स सेविंग के मुकाबले ओल्ड टैक्स सेविंग में आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी इनकम 20 लाख 25 लाख रुपए 18 लाख से ऊपर है तभी जाके आपको न्यू टैक्स सिस्टम में आपको फ़ायदा होने का चांसेस है। तो हर एक को आपको ये एक चीज़ करनी होगी, जो आपकी ग्रॉस सैलरी है और जितनी भी आपकी सेविंग हो, चाहे होम लोन हो, चाहे ATC हो, चाहे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, सारे डिडक्शन कवर करने के बाद एक्चुअल का जो टैक्स ओल्ड के साथ कितना आ रहा है, न्यू के साथ कितना आ रहा है, तो जो बेहतर रहेगा उसके साथ आपको जाना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि आपको किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा 6 केसेस में देखा 5 केसेस में ओल्ड वाले में ही फ़ायदेबल है और सिर्फ एक केस में ही सिर्फ न्यू टैक्स में फ़ायदा है। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।